हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरोज और फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑप्टिमस क्लास। हमारे चैनल पर इतने लोगों का कमेंट आया हुआ है जो कि पिछले कुछ 3-4 वीडियो पर से दिया गया है और उनसे कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उनके कुछ कमेंट्स को लेना चाहता हूं और उनको थोड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं उनके सपोर्ट्स के लिए और उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। सो पहले हैं हमारे बनारस के पशुपति भैया और उनका एक कमेंट आया हुआ है। अभी जो दाढ़ी वाली जो मेरी वीडियो थी कि मेरी दाढ़ी की कहानी, उस पर उनका एक कमेंट आया हुआ है, दाढ़ी की दर्द भरी कहानी। सो हाँ, थोड़ी सी दर्द भरी तो है क्योंकि पहले मैं क्लीन शेव रहता था और क्लीन शेव मुझे अच्छा लगता था और अब मुझे दाढ़ी रखना पड़ा है। और वो क्या है कि वो मुझे आदत लग गया। अब मैं क्लीन शेव करता हूँ तो मुझे खुद ही अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ। फिर बेस्ट स्टडी सेंटर श्रवण नाम का एक मेरा शिष्य है, मेरा स्टूडेंट है और बहुत पहले का अराउंड 2017-18 का स्टूडेंट है। दिल्ली में मेरे से पढ़ता था, वो क्लास 8-9 में और मे भी शायद 10th में पढ़ा है। तो बहुत पुअर था बच्चा, मैंने उसको पढ़ाया और थोड़ा सा उसका कैलिबर उसकी अपनी और उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और आज वो दिल्ली में अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है और अपना एक कोचिंग भी स्थापित कर चुका है, फिजिकली एक कोचिंग है। सो उसका भी एक कमेंट आया हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण बाबू। एक नूब गेमर्स हैं, इनका भी कमेंट्स आया हुआ है, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक मेरा एक स्टूडेंट ही है, इसका कमेंट आया हुआ है, अभी 9th क्लास में है। सो 9th के लिए इसके लिए उपयोगी होगा, मगर फिर भी ये 8वीं कक्षा की जो भी वीडियो होती है उसको भी देख करके कमेंट करता है। सो मैं आप सबसे बोलूँगा, भी नया चैनल है सो इसको सब्सक्राइब करवाओ और दूसरे लोगों से शेयर करके, और फिर आपके लिए उपयोगी हो या ना हो फिर भी उसे एक बार वीडियो देख लो ताकि आपको पता चले कि हाँ वीडियो की क्वालिटी कैसी है, साउंड्स कैसी है, उसको बताओ। जैसे कि पिछला जो मैं दाढ़ी वाला अपने वीडियो डाला था और आज भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ, उसी के 2 हिस्से हैं। वो वीडियो बहुत पुअर क्वालिटी था मेरे तरफ से, तो मुझे लगा कि पुअर क्वालिटी है क्योंकि यहाँ पर ऊपर में लाइट लगी हुई है। लाइट क्या है कि मैं इसको ऊपर में करके रखता हूँ लाइट को कि उससे रिफ्लेक्ट होकर के मेरे चेहरे पर और इधर बोर्ड पे आएगा, ताकि आप देखो इधर हाथ वगैरह करता हूँ तो ये इस पर कोई परछाई नहीं आती है। सो इसका वजह यही है कि यहाँ पर लाइट जो है उसको कम कर देता है। सो उसकी वजह से ये मैंने क्या कर दिया था, कल या परसों में वीडियो शूट कर रहा था तो नीचे कर दिया था। नीचे करने की वजह से इसकी जो लाइट्स है कैमरे को ज़्यादा असर कर रही थी, सो इसलिए मेरी वीडियो ख़राब हुई थी। सो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के लिए मतलब उस ऐसी क्वालिटी की वीडियो के लिए माफ़ करोगे मुझे और इन्जॉय करोगे वीडियो को प्लीज़। अभिषेक मेरा हो गया। अंकिता भारती जी का एक कमेंट आया हुआ है, उनका आया हुआ, आपकी दाढ़ी की तो दर्द भरी कहानी है सर, सुनाने में बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लगा और एक जोक स्टोरी बन गया, थैंक यू सो मच सर। हाँ ये तो है कि मुझे ज़्यादा भाव टीचर नहीं देते थे, उनको क्या था कि मेरे उम्र के या मेरे उम्र से ज़्यादा उम्र के थे उसमें शिक्षक, और इस वजह से मुझे अपना कुछ अपना आइडिया लगाना पड़ा और इसकी वजह से थोड़ी सी तो है, मगर फिर भी मैं वो पुराने सरोज के मुकाबले अभी मैं अपने आप को बहुत बेटर देखता हूँ। कभी शीशे में देखता हूँ तो वैसे मैं शीशा बहुत कम देखता हूँ और देखते ही यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ तो मेरे बाल इधर उधर बिखरे रहते हैं। सो जोक्स अपार्ट, थैंक यू आपको अंकिता जी। बिहार से अभय जी का चैनल है, उन्होंने फिर से कमेंट किया है। सो थैंक यू आपको अभय जी। ये हमारे वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम पर शेयर करके कमेंट भी करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्हें अराउंड 2500 के आसपास फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर। सो बिहार से सर्च करके आप जाकर के वहाँ देख सकते हो, छोटे छोटे वीडियो वो डालते हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों के। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार से आपका एज नो एज अभय जी। एक अनिमेश आनंद बहुत पुराने ज़माने का स्टूडेंट है मेरा, ये अराउंड 14-15 का, जो मैं जिनपॉल में पढ़ता था। यहाँ जिनपॉल एक स्कूल है मेरे जस्ट बगल में, वहाँ पर, तो उस स्कूल में अनिमेश पढ़ता था मेरे से, कभी कभी मार भी खाया है मेरे से कुछ गलतियों पर और बहुत अच्छा स्टूडेंट फिर बाद में बना। सो अनिमेश आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्टूनिस्ट अमरेंद्र, ये इनका अपना यूट्यूब चैनल चलता है कार्टूनिस्ट अमरेंद्र का। वेलकम बैक अगेन। हुआ क्या कि लाइट कट गई थी और उसका वजह था कि बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, इस वजह से लाइट कट गई और बहुत देर के बाद लाइट आई। तो फिर मैं थोड़ा सा भीग गया था और टी शर्ट जो पहना वो भीग गया, तो फिर मैं दूसरे कपड़ा पहन करके आया हूँ। और हम लोग कार्टूनिस्ट अमरेंद्र भैया के कमेंट के बारे में बात कर रहे थे और मैं देखना चाहता हूँ उन्होंने क्या कमेंट किया हुआ है चैनल पर। तो कार्टूनिस्ट अमृत भैया का एक कमेंट है, सरोज सर की वीडियो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद कार्टूनिस्ट अमृत भैया। कार्टूनिस्ट अमृत जो हैं वो एक कार्टूनिस्ट हैं एक्चुअल, और पिछले कुछ सालों से कार्टून बनाते हैं, अलग अलग राजनीतिक फनी कार्टून, और उनके पेपर में भी बहुत सारे छपे हुए हैं, हिंदुस्तान और आज तक ऐसे पेपर जो बिहार में चलते हैं उन पेपरों में। तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, अराउंड 2000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। सो इनका भी आप जाकर चेक कर सकते हो यूट्यूब चैनल, ये केवल लोकल न्यूज कवर करते हैं अपने एरिया में। कोडर विपिन तो जस्ट बगल का ही मेरा भाई ही लगता है, वो
कमेंट किए हैं, ये अच्छा कोडिंग करते हैं, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं। सो आप अगर चाहो सर्विसिंग का लेना तो ले सकते हो, बहुत सस्ता ही वेबसाइट ये बना देंगे और मेरा अगर रेफरेंस देखो तो और अच्छा से बन जाएगा और सस्ता बनेगा। रंगवेंद्र ठाकुर जी हैं, ये बहुत अच्छा कमेंट करते रहते हैं हमेशा, और ये मेरे स्टूडेंट ही हैं और अपने पापा के आईडी से यूज करते हैं। इनका पापा का नाम है राघवेंद्र ठाकुर और वो अपने पापा के अकाउंट से ही कमेंट करते हैं। सो थैंक यू आपको भी। श्रीकांत कुमार मेरा दोस्त है, दिल्ली में रहता है, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है और सो इनका कमेंट में भी इधर नहीं है। सो श्रीकांत कुमार जस्ट लाइक मेरा भाई जैसा ही है और मेरा बचपन का दोस्त है। इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं सुनाते चलूँगा आपको आगे क्लासेज में भी। साथ में हम लोग हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे और क्लास 6 से ही मेरे साथ में पढ़ा है। दिल्ली में भी हम लोग साथ में बहुत मस्ती किए हुए हैं। सो इसकी कहानियाँ बहुत चलेंगी। तो लकी विकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी परिया के रहने वाले हैं और बहुत इनका कमेंट आता रहता है और बहुत अप्रिसिएटिंग कमेंट है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। रुपेश कुमार सिंह ये भी मेरे साथ दिल्ली में रहे हुए हैं, एक एनजीओ में हम लोग साथ में काम करते थे, अनाथालय था खासकर, बाल सेवा अनाथालय करके आप सर्च करोगे, बाल सेवा ऑर्फनेज या अनाथालय करके सर्च करोगे फेसबुक पर या फिर गूगल मैप पर तो आपको मिल जाएगा, गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दिल्ली में नवादा में है। उसके बाद विक्की शर्मा जी हैं, ये भी पिपरिया के हैं विक्की शर्मा जी, और इन्होंने भी कमेंट किया। पिपरिया बोलने का मतलब कि कवर्धा छत्तीसगढ़ में है और वहाँ पर मैं टीचर रहा हूँ और प्रिंसिपल भी रहा हूँ, टीचर भी रहा हूँ। सो वहाँ से भी बहुत लोग मेरा वीडियो को देखता है। सो आपको भी धन्यवाद। मंजीत सर ये भी छत्तीसगढ़ के हैं और ये भी टीचर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सो इनको भी अच्छा नॉलेज है। और मंजीत सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वीडियो शेयर कर दिया कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट में और अपने स्टूडेंट के साथ, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और कुछ जेनरली मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट की फॉलोइंग बढ़े। अमित सिंह इन्होंने कमेंट किया हुआ है, सो ये बहुत अच्छा है। ये अमित सिंह ये भी न्यूज़ बिहार में काम करते थे पहले, जो कि उस समय मेरा जान पहचान हुआ था, बिहार में ही काम करते हैं, पटना में रहते हैं, अभी भी कुछ स्टैंड एलोन या फिर फ्रीलांसिंग ग्रुप में ये काम करते हैं न्यूज़ चैनल के लिए ही। सो आपको अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर खान ये जस्ट लाइक मेरे भाई जैसे हैं, बड़े भैया जैसे हैं सिकंदर खान भैया, और इन्होंने कोरोना टाइम जो फर्स्ट टाइम जो लगा था कोरोना, उस टाइम में मैं बहुत किल्लत करके छत्तीसगढ़ से आया था घर पर अपना, बहुत इमरजेंसी था घर पे आना मेरा, और इनकी एक बहुत बड़ी नेटवर्क है ट्रक वालों के साथ। ट्रक इनकी मेनली खासकर जूता बनाने के इनका फैक्ट्री चलता है। तो आप जूता चाहते हो किसी किस्म का जूता अलग अलग डिज़ाइन में, तो सो इनके पास आप संपर्क कर सकते हो, ये बहुत अच्छा जूता बनाएगा। तो उस वक्त इन्होंने हेल्प करके मुझे छत्तीसगढ़ से ट्रक ना भी तो मैं 3 या 4 ट्रक चेंज करके और पहुंचा था। ये रहते हैं कानपुर में, तो कानपुर में मैं पहुंचा था 4 ट्रक चेंज करके, फिर वहाँ से बस का भी किराया इन्होंने करके दिया, 1200-1300 रुपये का किराया भी दिया था इन्होंने, टिकट करवाया था मेरा, और फिर मैं बनारस तक पहुँचा। बनारस आकर के मैंने 14-15 दिन क्वारंटाइन रहा, सेल्फ क्वारंटाइन अपने फ्रेंड के साथ, और फिर उसके बाद मैं घर पर आया था। सो बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी आपका, और मैं आशा करता हूँ वीडियो देखोगे, आप बताओगे एक वीडियो में कहाँ पर एरर हो रहा है, कहाँ पर और मुझे इंप्रूव करना चाहिए। सो सभी लोगों के लिए है। क्विक मोटिवेशन ये एक नया हमारे व्यूअर्स हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने कुछ इमोजी दे करके थम्स अप करके और हमें मोटिवेट किया है। सो थैंक यू। अजनीश मौर्य मेरे भूआ के यहाँ का, भूआ जो है ना मेरी, उनके यहाँ का ये लड़का है, खासकर मेरे जो भैया लगते हैं उनका बेटा है। सो रिश्ते में मेरा भी बेटा लगेगा। तो इन्होंने अपना कमेंट एक दिया है बहुत अच्छा सा, सो थैंक यू अजनीश बाबू। वेद शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहो। और एक और हैं यश करके, इनका भी इमोजी वाला थम्स अप करके कमेंट आया हुआ है, सो थैंक यू आपको यश भाई। फिर यहाँ पर तिवारी स्टडी सोल्यूशन है, आप इनकी चैनल को चेक करना, मेरे गांव के ही रहने वाले तिवारी जी हैं और इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, अराउंड 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, गांव में ही रह करके इन्होंने सब्सक्राइब करवा करके 12-13 हज़ार कर लिया है। और तिवारी बाबा आपको मैं बोलना चाहूँगा, मेरे से संपर्क करो आप, आपको मैं खोज रहा हूँ कि कहीं से कॉन्टैक्ट मिले और आपसे मैं बात करूँ। सो आप मेरे से ज़रूर संपर्क करना और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपके यूट्यूब के बारे में, और मैं कुछ आइडिया देना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना मेरे साथ। सो दैट्स इट, इतना ही हमारे पास है। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने सर्कल में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 1 के हैं या फिर 10th-12th के हैं, उनको प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए एक बार वीडियो, वो देखेंगे। और मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो क्लास 8 से 12th तक के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत इनोवेशन है उनमें भरा हुआ, और मैं उनसे चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे बताएं कि वीडियो कैसा जा रहा है, क्योंकि उनको सारा कुछ पता है, क्योंकि आज के एज के वो लड़के हैं और स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि अलग अलग क्लासेज किस तरह से वो लेते हैं और क्या इंप्रूवमेंट मेरे क्लासेज में चाहिए, ये सब ज़रूर बताओ आप लोग। सो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। और मैं इससे अब आगे चलता हूँ क्लास के बारे में। मैं आज की क्लास में बता दूँ कि आज की क्लास में कुछ बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका कमेंट आ रहा था मेरे पर्सनल व्हाट्सअप पर और कुछ कंटेक्ट्स पर ऐसे करके कि बिहार बोर्ड का लेकर के बनाइए, हिंदी मीडियम में बनाइए। तो मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं बनाता, केवल क्या करता हूँ मैं
जो क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई में, जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, उनको भी मैं सॉल्व करता हूँ। बाकी तो मेरा वीडियो हिंदी में ही होता है, हिंदी में पढ़ाता हूँ। बहुत सारे मैथमेटिक्स के बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो मैं इंग्लिश में यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा 10-12 साल इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया हुआ हूँ। सो मुझे हिंदी मीडियम समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, और आती है मुझे, ऐसा नहीं है। मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूँ, और बिहार बोर्ड से पढ़ करके ही मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया हुआ हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको शायद मैं भी ना पता हुआ हो इस चीज़ को कि मैं बिहार बोर्ड में, वो भी हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूँ। और एक और उसमें कहानी है कि मैं 8वीं कक्षा तक कुछ पढ़ाई नहीं किया था। सो अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट है, अगर आपने पिछला कोई पढ़ाई नहीं किया है, सो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। थोड़े से आपको वहाँ से टॉपिक्स लेकर के फिर से स्टडी करने होंगे, और आप फिर आगे अपना जो भी कोर्स है उसमें टेक ओवर करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो मेरे पास उसके लिए मैंने, क्योंकि उस तरह से किया है और उस तरह से मैंने सक्सेस पाया हुआ है। क्लास 8 तक अभी इवन आप नहीं समझ पाओगे, मुझे फ्रैक्शनल जो एडिशन होते हैं वो नहीं समझ में आता था। जो फ्रैक्शन के एडिशन होते हैं 1/2 करके 1/2 को ऐड करना हो तो किस तरीके से ऐड होंगे, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था। और मैंने उस 9th क्लास में अराउंड 6 महीने जो होता था, 6 महीने लैप्स करके, मतलब 6 महीने मैंने पढ़ा मगर कुछ नहीं आया। और एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई जो कि 6 महीने के बाद मैंने टोटल 3-4 बुक मैंने स्टडी करके और ख़त्म किए थे। सो क्लास 10th में जाकर के मैंने सीबीएसई की बुक लेकर के भी एक्स्ट्रा एक बुक लेकर के इंग्लिश मीडियम में स्टडी किया था मैथमेटिक्स को। इसलिए मेरे जितनी मैथमेटिक्स है इंग्लिश मीडियम में समझ में आ जाती है और मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में मैथ में बहुत अच्छा था और इंग्लिश मीडियम में फिर वही टर्म्स कुछ स्टडी करने थे और मेरा हो गया। सो उसी चीज़ पर मैं आज बात करूँगा आपसे। सो देखते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी बीच में लगभग 2 घंटे का फिर से ये कनेक्शन कट था, करंट नहीं थी, या मतलब कि वो लाइट नहीं थी। सो इस वजह से मैं फिर से ये वीडियो 3rd टाइम शूट कर रहा हूँ, और ये टुकड़ों में लगभग तीसरे बार मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को। ओके, सो मैं जहाँ तक समझता हूँ बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि कुछ इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। जैसे बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के हैं जो बच्चे, उनको इंग्लिश पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बुक है वो बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक पर ही बेस्ड है, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। और कुछ चैप्टर्स आप में कम किए गए हैं, एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा हैं। जैसे कि आप में केवल एक्सरसाइज 1.1 ही दिया गया। इसमें परिमेय संख्याएं जो आप पढ़ते हैं 8 में, चैप्टर 1 जो है इसमें आप पढ़ते हो, तो इसमें एक्सरसाइज एक ही दिया गया है 1.1, जबकि एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं 1.1 एंड 1.2, जिसमें आप जो 1.1 में पढ़ते हो एनसीईआरटी में वही सेम चीज़ पढ़ना पड़ता है आपको बिहार बोर्ड में भी। अब बाकी का दूसरे स्टेट बोर्ड का तब नहीं पता मुझे, बट एनसीईआरटी में एक और एक्स्ट्रा दिया गया है, नंबर्स को नंबर लाइन पर इंडिकेट करना, कैसे आप उस पर डिनोट करोगे। सो ये उसमें एक एक्स्ट्रा है जो कि आप क्लास 7th में पढ़े होगे, या फिर इसको 9th में आपको पढ़ना होगा बिहार बोर्ड में। सो थोड़ा सा एडवांस है, तो आपको मैं प्रेफर करूँगा एनसीईआरटी की बुक ही स्टडी करो, और एनसीईआरटी की जो मेरी वीडियो बनी हुई है उस पर आप देख लो। अगर फिर भी उसको नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए मैं बिहार बोर्ड की जो एक्सरसाइज है उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं बताया ही कि मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। सो सबका मीनिंग मुझे इसका मतलब पता है, और हिंदी में इतने कठिन इसके हैं ना, जैसे संवरक नियम या जिसे समृद्ध नियम बोलते हैं, और इसको क्लोजर लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। सो क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर 2 होल नंबर्स को आप ऐड करते हो, जैसे कि आप 9 को और 5 को ऐड किया और हमारा आया 14, तो ये भी होल नंबर हुआ। ये 2 होल नंबर को ऐड करने के बाद भी हमारा होल नंबर आता है। सो वो क्लोजर लॉ को ये परिभाषित करेगा या नहीं करेगा ये देखा जाता है। तो ये क्लोज है कि 2 होल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो होल नंबर ही होगा। फिर अगर 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी फिर जो आएगा वो होल नंबर ही होगा। इस तरीके से आप क्लोजर लॉ देखते हो। तो यही संवरक नियम होता है और इस तरह से यूज करते हैं उसे, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। हमारा परिमेय संख्याएं जो हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, उसका पहला जो होता है प्राकृतिक संख्या, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या में बांट सकते हैं। और आप जाकर के एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी की जो वीडियो है, पहली जो वीडियो है 8 क्लास की, उसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया, बट वो केवल इंग्लिश में है और यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या जो कि होल नंबर्स कहते हैं, पूर्णांक जो है वो इंटीजर्स होते हैं, व्यक्लन जो घटाव या हम लोग बोल सकते हैं उसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, भाग देना जो होता है उसे हम लोग इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं या डिवाइड भी बोलते हैं, गुणन गुना को मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो योज प्रतिलोम करके, प्रतिलोम वर्ड पर यहाँ पर आप देखो, प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, योज का इंग्लिश होता है एडिटिव, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम जो होते हैं उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। सो
इसका मैं थोड़ा डिटेल आपको बताते चल रहा हूँ। नेचुरल नंबर जिसे हम लोगों ने गिनना, काउंटिंग करना सीखा शुरुआत में 1 2 3 और ये चला जाएगा अनंत तक। फिर पूर्ण संख्याएं जो हैं इसके 0 के साथ स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3 और ये भी अनंत तक चला जाएगा। इंटीजर्स जो हैं ये इसमें माइनस वाले नंबर्स भी पुट होते हैं, 0 भी पुट होगा और फिर प्लस वाले नंबर भी पुट होते हैं। सो ये भी अनंत से और ये भी अनंत से, मतलब कि अनंत से शुरू होगा वो अनंत तक जाएगा, साथ में माइनस और 0 और प्लस वाले नंबर्स को ऐड करें साथ में लेके चलेगा। सो उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, या फिर उसे इंटीजर्स बोलते हैं। योग जोड़ को, मतलब कि प्लस जो करते हो या फिर इसको जोड़ना बोलते हैं, वो घटाओ जो है उसे घटाना बोलेंगे। सब्ट्रैक्ट करना, भाग देने का मतलब कि या तो इस तरीके से उसे इंडिकेट करते हैं या फिर ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो 2 तरीक़ों से इंडिकेट होता है, जैसे कि 1/2 वैसे लिखते हैं, और ये 1 डिवीजन 2 ये भी एक तरीका है भाग देने का। तो ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन, ये गुना का निशान बनाते हो या फिर ये पॉइंट का भी निशान देते हो, सो ये इंटू बोलते हैं, और ये इंटू से भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके। योज्य प्रतिलोम जिसमें कि ऐसी 2 संख्याएं जिसको जोड़ दो तो फिर वो 0 हो जाएगा। ऐसी 2 संख्याएं जिसे जोड़ दो तो वो 0 हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम उसे बोलते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिसको कि मल्टीप्लाई कर दे वो 1 के इक्वल में हो जाए। सो व्युत्क्रम उसे बोलते हैं या गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। ओके। कोई भी नंबर, मान लो कि इसको मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताता हूँ, 2 है और 2 का इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। आप देखो 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कट करके और आपका आता है बस 1। यही है कि 2 ऐसी संख्याएं आप चूज करना है जो कि आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, आपस में इन्हें गुना कर दें तो ये 1 के इक्वल में हो जाए। सो ये भी क्वाइट सिंपल है। जो भी नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, अगर x है, x का अगर गुणात्मक निकालना है प्रतिलोम, सो ये हो जाएगा 1/x। क्वाइट सिंपल है। इसमें एडिटिव इनवर्स जो भी आपको x नंबर दिया जा रहा है उसका -x हो जाएगा। इस तरीके से नंबर को आप देख करके कर सकते हो। तो ये x और -x को अगर ऐड करोगे साथ में तो ये x कट जाएगा, प्लस माइनस और 0 बचेगा। तो इसका कहना ही है एडिटिव इनवर्स में हमारे जब भी शेष वाला आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। शेष जो आना चाहिए कटने के बाद, हल करने के बाद वो 0 आना चाहिए। सो x और प्लस में रहेगा और माइनस में x रहेगा, वो 0 के इक्वल में आएगा। ओके। और ये निशान को हम लोग हिंदी में बराबर बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में हम लोग इक्वल बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। सो ये रहा। इसके साथ मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 की कुछ मैं मैथ्स को सोल्व करता हूँ, सो आप देख लो। अगर आप अच्छे से मैथ्स की स्टडी करना चाहते हो तो जाकर के एनसीईआरटी की बुक ले लो, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके थ्रू आप पढ़ो। इवन आप हिंदी में हो तो भी, अगर आप हिंदी मीडियम में हो, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करो तो भी आप हिंदी मीडियम की बुक डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो उसमें आप क्या होगा कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने होंगे, एक्सरसाइज और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका उसमें। सो ये एक थ्योरी है कि आप जाकर के एनसीईआरटी को चूज करो बिहार बोर्ड का बुक को छोड़ करके, तो जाकर के ज़्यादा आप प्रेफरेंस में रहोगे। चलो एक्सरसाइज, मैंने यहाँ बुक निकाला हुआ है, एक PDF मैंने डाउनलोड किया है एप्लीकेशन के थ्रू और वहाँ से ही मैं एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक्सरसाइज, या मैं हिंदी में लिखूँ तो प्रश्नावली 1.1। ओके। हिंदी लिखे हुए भी मुझे बहुत टाइम हो गया है, सो राइटिंग भी पूरा ख़राब हो चुका है। सो निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। सो यहाँ पर हमें योज्य प्रतिलोम ही लिखना है। सो क्या करना है हमें, मैंने अभी बताया कि योज्य प्रतिलोम वो है जिस 2 संख्याओं को आपस में ऐड कर दो तो वो 0 के इक्वल में हो जाए। सो अगर यहाँ पर पहला नंबर आपका दे रहा है 2/3, इसका योज्य प्रतिलोम जो है या एडिटिव इनवर्स जो है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स, वो सिंपल आपका बनेगा -2/3। कोई भी नंबर्स को केवल माइनस कर देना है, बस वो हो जाएगा। माइनस में नंबर दिया गया तो उसको प्लस में करके लिख देंगे। ओके। नंबर 2 है 25/9, तो सेम है वैसे ही, इसको भी योज्य प्रतिलोम अगर हमें करना है तो सेम हम लोग कर देंगे -25/9। अगर मान लो कि हम लोग एक और लेते हैं, एक है 2 और लेते हैं, एक चौथा नंबर है जिसमें दिया हो -15/8, जो कि ईजिली ये माइनस में दिया हुआ है ही ऑलरेडी, और इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे 15/8 या 15/8। अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग 5th नंबर, 0 का योज्य प्रतिलोम आपका 0 ही होगा, क्योंकि
जीरो में आप जीरो ऐड करोगे तो जीरो होता है, सो जीरो। जीरो को ना ही हम लोग प्लस में लिखते हैं ना ही माइनस में लिखते हैं। तो इसको मैं इतना कर देता हूँ, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आप कंप्लीट कर लोगे। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने टोटल 4 कंप्लीट कर दिया है। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में एक सारणी बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। सो वहाँ पर जाकर के आपको संख्या दिया गया है और उसका गुणन प्रतिलोम आपको लिखना है। तो पहला एक करके कंप्लीट दिया है, -13 लिखा हुआ है, -13, और उसको उसने 1/-13 कर दिया। सो ये क्वाइट सिंपल है। अगर मान लो कि 5/4 लिखा हुआ है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। फिर 4/-7 है तो -7 ऊपर, 4 नीचे। ओके, चलो इसको मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। और एक चार्ट बना हुआ है सारिणी, और यहाँ पर तो नंबर दिया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। सो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि गुणन प्रतिलोम है। एक नंबर दिया हुआ है जिसका आंसर उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसके आगे लिख रहा हूँ 5/4। ये इसको आप करोगे क्या, गुणन प्रतिलोम है तो ये 4/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 4/-7, ओके। सो -7/4 हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट में -5/-8। तो जैसे लिखा है वैसे ही अगर आप लिखो तो -8/-5 हो जाएगा, मगर यहाँ पर माइनस कट करके प्लस ही हो जाता है। सो ये प्लस में हो जाएगा। सो ये आगे चलकर सीखोगे, मगर यहाँ पर जैसे दिया है वैसे करते हैं, केवल नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले के नीचे। अंश और हर बोलते हैं। अंश और हर समझते हो ना? अंश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर जिसे बोलते हैं वो होता है डिनोमिनेटर। ओके, सो यहाँ पर आपका है दिया गया -1। सो -1 का होगा -1 ही, क्योंकि इसका 1 का योग प्रतिलोम 1/1, या -1 का योग प्रतिलोम -1/1 करके लिखोगे तो ये इक्वल ही होता है। मतलब कि -1/1 इक्वल -1 की इक्वल, और -1, और ये 1 जो है ये हो जाएगा -1 का। तो -1 का योग प्रतिलोम वही होगा, और इसका भी योग प्रतिलोम ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही होगा। सो इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है। वो क्या है कि इंग्लिश में देते थे क्लास में आदत हो गया है, सो इंग्लिश का वर्ड्स यूज करना, धीरे धीरे मैं हिंदी में आ जाऊँगा। सो इस तरीके से इसे आप कर सकते हो। फिर मैं और भी कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ जिसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उस पर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप कमेंट में बताना। सो इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट मैं कल कर दूँगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, सो रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:36। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर, एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, और आपने पसंद किया तो अपने बाकी के स्टूडेंट के साथ, अपने बाकी के क्लासमेट के साथ इसे शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें कॉन्सेप्ट को क्लियरली। बाकी सभी अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी हैं उन सबको आप शेयर करो, क्योंकि हमारा जो चैनल नया है, और नया चैनल को ग्रो होने के लिए अगर आप इतना हमारी हेल्प करोगे तो बहुत ही अच्छा बात होगा। हमारे लिए बहुत ही आभारपूर्ण काम होगा आपका मेरे प्रति। सो प्लीज़ ऐसा करो आप अपने ग्रुप में, अपने चैनल पर, अपने जहाँ पर भी आप कर सकते हो, जहाँ से भी क्राउड आ सकता है इस चैनल के लिए, सो आप करो। उसके लिए आपको अभी से ही अग्रिम धन्यवाद। सो टेक केयर, बाय बाय।